हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हम लोग के इंस्टीट्यूट इमिनेंट टीचिंग सेंटर में। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से मैथ को जो है पढ़ना सीखे हैं कि घर पे कैसे बैठ के हम लोग पढ़ सकते हैं। घर पे बैठे बैठे कैसे हम लोग जो है मैथ को जो है अपने आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे कंटिन्यू रखना है। इसी माध्यम में जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं। 2-3 दिन वीडियो नहीं डलाया है और इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से वीडियो नहीं डला पाया। और आज से हम लोग जो है रोज़ वीडियो एक डला जाएगा, संडे को छोड़ करके। सप्ताह में कोई संडे को नहीं डलाएगा, बाकी 6 को जो है 6 दिन में 6 वीडियो निश्चित डला जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस किया था और उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसका पहला जो मेन कंसेप्ट है उसमें जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है कि आखिर है क्या। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना है a और b दो धनात्मक पूर्णांक रहने पर तथा q और r और ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब ये भी धनात्मक ही होगा और ऋणात्मक मतलब ये भी धनात्मक ही होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको समझिएगा कैसे आता है। ये बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या को हम किसी दूसरी संख्या से जब भाग देते हैं तो इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल। हम लोग जानते हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी बेस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और इसका मेन यूज जो होता है हम लोग HCF निकालने में करते हैं। इसका मेन जो यूज है, इसका काम है HCF कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसी के लिए इसका मेन यूज है। अब देखिए ये जो है BQ प्लस R है, जहाँ R जो होगा वो या तो 0 के बराबर हो जाएगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और जिससे डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा होगा। उसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, उससे हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है। जैसे किसी भी संख्या में, जैसे कि 8 में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो वहां पर 0 के बराबर R हो सकता है और नहीं। अब जैसे 4 से हम लोग 9 में भाग देते हैं तो 4 गुना 8 1 शेष आएगा। अगर यहाँ पे 8 में भाग देंगे तो 0 शेष आएगा, 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, इससे हमेशा छोटा होगा। अब जैसे 12 लिखते हैं तो 4 गुना 8 नहीं, 4 के 12 लिख के इसको घटा देंगे, यहाँ पर 11 रहेगा तो 4 गुना 8 तब 3 शेष हो जाएगा। इस केस में जो है हम लोग देख रहे हैं कि जितना से भाग देते हैं उतना से हमेशा छोटा ही आएगा, रिमाइंडर जो आता है उतना से छोटा ही होता है। इसी रूल को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। A बराबर BQ प्लस R, मतलब भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है। इसी प्रमेय को, इसी सिद्धांत को जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। अब इसके आगे जो है, जो इसके आधार पर कैसे क्वेश्चन बनता है, HCF में से कैसे हम लोग यूज करते हैं, अभी हम उसको लिखने जा रहे हैं। तब तक इसको मिटाते हैं, आप लोग इसे उतार लेंगे, ताकि मेन कंसेप्ट यही है। टेंथ का जो है पहला चैप्टर का एक मेन कंसेप्ट यही है। यहाँ से क्वेश्चन जो है इस आधार पे आता है। ये कभी नहीं पूछता है ये क्या है, इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा जरूर कि ये कंसेप्ट कैसे आया है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा। तो अब सीखेंगे कि कैसे HCF निकालना है इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे। कैसे हम लोग जो है मौसा निकालेंगे, क्या है कि हम लोग का जो 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है
कि इस संख्या का मौसा निकाले जिसमें दिया हुआ है 155 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, उसका मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे, पहला ही क्वेश्चन है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 480 और 75 का मौसा निकालना है, जिसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आखिर मौसा होता क्या है, पहले इसके बारे में जो है हम लोग को समझना होगा। का मौसा निकालें, पहला ही क्वेश्चन हम लोग का है इसी टाइप का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दो संख्या दिया रहेगा, उसका HCF निकालना है। तो कैसे हम लोग HCF निकालेंगे, इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि HCF होता क्या है, इसके बारे में पहले समझें। तो HCF दो संख्याओं का HCF वह बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो दोनों संख्या को डिवाइड करेगा। HCF का मतलब वो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर्स जो दोनों संख्या को डिवाइड करे, जो दोनों संख्या को काटे, उससे जो है HCF कहते हैं। उसी आधार पे यदि हम इसका निकालने का 2-3 मेथड है, भाग विधि के द्वारा भी निकालते हैं, लेकिन हम लोग को अभी सीखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे। तो माना कि A बराबर 480 और B बराबर 75। एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है हमेशा B से बड़ा ही होता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन इस केस में जो है बड़ा है। A बराबर B हो सकता है, जैसे 4 में 4 से भाग देंगे तो वहां पे 4 और 4 बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को मौसा निकालना है, इसमें अधिकांश केस में हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ A बराबर B हमेशा ही बड़ा होगा, A ग्रेटर देन B होगा, A ग्रेटर देन B होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे निकालेंगे, A बराबर BQ प्लस R फॉर्मूला पे इसको कैसे रखेंगे, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका प्रयोग करके हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो A बराबर कितना है 480, तो 480। अच्छा, B बराबर कितना है 75। 75 में कितना से गुना करें, तो देखिए 75 से इसमें हम भाग कर देते हैं 480। तो 6 से करते हैं तो नहीं होगा, 8 से करते हैं, 8 से करके देते हैं तो 8 × 5 = 40 और 8 से तो 56, नहीं होगा। 6 से करके देखते हैं तो 6 × 5 = 30 और 7 × 42 = 3 × 45 450। अब ध्यान दीजिए, 6 से यदि हम करते हैं गुना तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 30। 480 को हम इतना लिख सकते हैं 75 × 6 + 30। अब यहाँ जो आएगा B जो आया 75। अब इसको हमको किस तरह से घटाना है, इस शेष के। अब यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 75 और B बराबर हो जाएगा 30। तो शेष आएगा वो B का काम करेगा। यहाँ पे A जो आएगा 75 और B बराबर 30। अब फिर इसका निकालना है मौसा, यानी 75 को हम कैसे लिखेंगे, तो 30 गुना 2 प्लस 15, 30 दूना 60 प्लस 15। अब 30 और 15 को निकालेंगे, फिर यहाँ पर A बराबर 30 हो जाएगा और B बराबर 15 हो जाएगा। तो फिर 30 को कैसे लिखेंगे, तो 15 गुना 2 प्लस 0। इसको तब तक हम गुना करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और लास्ट वाला जो आता है B, यही जो है HCF कहलाता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 480 और 75 का HCF यदि निकाले तो इसका HCF 15 हो जाएगा। इसी आधार पे इसको हम लोग बनाएंगे। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी देखेंगे 1.1 का। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे कैसे हुआ है, तो अभी हम समझाए हैं। और भी हम क्वेश्चन कुछ लिखते हैं, उसको ध्यान देना है।
एक्सरसाइज 1.1 का जो है, जो हम लोग को बीटीसी और एनसीईआरटी के बुक में जो दिया हुआ है प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन, उसको कैसे बनाना है बिल्कुल आसान है। अभी जो हम बताए हैं उसी आधार पे इसको भी बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ निकालें। और एचसीएफ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन फैक्टर होती है जो दोनों संख्या को काटती है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालें, मतलब मौसा निकालें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा निकालें। तो इसके लिए जो है अभी हम सीखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको याद रखना है। और ए का काम यहाँ पे कौन होगा, ए हमेशा बड़ा होता है, तो ए जो है यहाँ पे 225 हो जाएगा। मान लीजिए माना कि ए बराबर 225 और बी कितना हो जाएगा 135। और क्यू एक और ऋणात्मक संख्या होता है जिससे दोनों को गुना करने पर आर जब भी होगा तो इस बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। अब ए यानी 225, बी की जगह पे 135, क्यू जो है हम 135 से इतना में गुना करते हैं, कितना से गुना कर दें कि या तो ये पूरा पूरा कट जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो। 225 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। जैसे 135 से यदि 225 में हम देते हैं तो एक बार में कटेगा 135, तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 12 में से 3 जाएगा 9, 90 शेष आएगा। यानी रिमाइंडर जो आएगा 90 आएगा। यानी 1 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। 225 को 135 गुना 1 इस फॉर्मूला पे विभाजन प्रमेय से प्लस 90 लिखेंगे। इसको तब तक हम नहीं गुना करना छोड़ेंगे जब तक मेरा शेष 0 ना आ जाए। अब जो है यहाँ पर भाजक 135 है और शेष 90 आया। अब इसको फिर इससे कटाना है, यानी 135। अब ए का काम ही करेगा 135। हम लोग पीछे ही क्वेश्चन में देखे हैं कि जो भाजक यहाँ जो बी आता है वही भाजक यहाँ पर ए का काम होता है। तो बी बराबर यहाँ पे कितना, फिर 90 में कितना से गुना कर दें कि 135 के आसपास आ जाए। तो 2 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो फिर 1 से ही गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा 90, 90। अब 135 में से 90 घट जाएगा यानी 45 यहाँ पे बच जाएगा। अब ध्यान देना है कि 45 आया यहाँ पर, फिर भाजक कितना हो गया 90 और शेष जो आया 45। शेष हमेशा बी से कम आएगा। यहाँ जो बी है इससे हमेशा शेष कम ही आएगा। अब फिर 90 और 45 का कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो 90 लिखेंगे और 45 है, तो 45 में कितना से गुना कर दें कि 90 आ जाए, तो 90 से कम ही होना चाहिए। तो 45 गुना 2 और यहाँ पर 0 शेष आ गया। अब इसको छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। यानी 90 को 45 गुना 2, लास्ट वाला जो भाजक आता है वही जो है जब शेष 0 बच जाए, लास्ट वाला जो भाजक आता है यही मौसा कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो मौसा इधर कितना हो गया 45। अब हम 135 और 225 का मौसा 45 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। यदि क्वेश्चन कहीं से भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस चैनल पे जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर करके बताएं कि हाँ यहाँ से नहीं समझ में आया है। आप लोगों को फिर कॉपी पे लिख करके समझाया जाएगा कि कहाँ से नहीं समझ में आया है। आप लोग जो नंबर है, हम लोग नंबर अपना चैनल पे जो है डाल देंगे, उसके माध्यम से भी आप लोग व्हाट्सएप पे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, 77 399 और 70 400 मैं से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन हो, आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है अभी हम आप लोग को सामने लिख दे रहा हूं, 196
और 38,220 है। 38,220 एक ही क्वेश्चन है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, एक तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। 867 और 255 इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, निश्चित बन जाएगा। तो एक ही बार में पड़ जाएगा। इसमें गुना कीजिए तो एक ही बार में पड़ जाएगा। गुना करके देख लेंगे कितना से कटेगा, नहीं तो इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके भी हम बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको डिवाइड मेथड से भी हम लोग बना रहे हैं कि डिवाइड मेथड से कैसे HCF आता है, उसको भी सीखना जरूरी है। आप लोग एग्जाम में जब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दीजिए इसका HCF कितना होगा, तो आप लोग डिवाइड मेथड से बनाएंगे तो इससे आसान है। जैसे 135 और 225 का जो है दिया हुआ था, तो इसको डिवाइड मेथड से कैसे हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा उसको भी देख लें। डिवाइड मतलब भाग विधि से कैसे बनाना है, मतलब इससे इसमें भाग देंगे। 135 में क्या करेंगे, 225 से भाग देंगे। 225 में 135 से भाग देना है। तो ध्यान दीजिए कितना बार में देंगे, एक बार में 135, दो बार में देंगे नहीं कि 270 हो जाएगा। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। अब क्या होता है, जो शेष आता है उससे अब इसमें भाग दिया जाता है। जो पहले का जो भाजक रहता है उसमें भाग दिया जाता है। अब 135 में देंगे तो फिर कितना बार कटेगा, एक ही बार में 90। इसमें शेष कितना आएगा, 45। अभी भी जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमको इसको कटाते जाना है। और जो ऊपर वाला भाजक होगा यहाँ जो है भाज्य का काम करेगा। 90 हो जाएगा यहाँ पे, 45 दूना 90। अब शेष 0 आ गया तो लास्ट वाला जो भाजक आएगा वही HCF कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे, क्योंकि लास्ट HCF में जो लास्ट वाला भाजक होता है वही HCF का काम करता है, वही HCF होता है। तो यहाँ पे 45 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी देखे थे और भाग विधि से भी निकाले तो 45 ही आया। और एक क्वेश्चन है उनका 3 नंबर क्वेश्चन, वो हम अभी ही बताते हैं कैसे इसको बनाना है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है जब भी पूछे कि बराबर संख्या में लगाना है तो उसके लिए बस सिर्फ एक ही मेथड होता है, HCF उसका निकालना। कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ दे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 1 नंबर में ही पूछेगा। तो आप लोग इसका HCF निकालेंगे, मतलब 32 और 6 से 16 का HCF निकाल देना है। HCF निकालना है तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 32 और 6 से 16 का हम लोग भाग विधि से इसका HCF निकाल देंगे। जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जितना संख्या जो बोल रहा है दोनों समूह में बांटना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए इससे दोनों का HCF निकाल देना है। अब जैसे 32 और 6 से 16 का HCF निकालिएगा तो 6 से 16 को निकालने के लिए 32 गुना 19 प्लस 8 करना है। अब फिर 32 और 8 का लेंगे, यानी 32 का कितना हो जाएगा, 8 गुना 4 प्लस 0, मतलब 2 ही बार में शेष 0 आ गया। मतलब यहाँ जो आता है लास्ट में B नंबर, B जो आता है वही HCF हो जाएगा। यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 होगा। और स्तंभों की संख्या जो होगी, 3 नंबर क्वेश्चन का था ये, 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा। हम लोग जो है कल जो है एक क्वेश्चन इसमें का करेंगे और 3 क्वेश्चन इसमें का और बन जाएगा। जो दिया रहता है कि जैसे 2 नंबर ही क्वेश्चन है कि धनात्मक पूर्णांक के लिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो बिल्कुल आसान है। हम लोग कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे
और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के वीडियो में एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, एचसीएफ क्या है? तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों दिए गए या 3 ही है, कितना ही संख्या दिया हुआ है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या वो होगी जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, काट दे। और अगले वीडियो में हम लोग जो है इसमें का 3 क्वेश्चन और बच गया, उसमें से एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग उसमें का 2 क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे उसमें उसी आधार पे, क्योंकि एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा, उसी आधार पे है। और इसके बाद हम लोग 6.1.2 करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। धन्यवाद।